हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो ये वाली जो है वीडियो देखो वो 5-6 दिन बाद आ रही है। और लास्ट वाले मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक्चुअली मेरा अभी बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा है और मैंने तुम लोगों के साथ अपना प्लानर भी शेयर किया था कि लगभग मैं 12 दिन में ये पूरा कवर कर लूँगा। तो सबसे पहले आज मैं तुम लोगों को अपना सिलेबस अपडेट वगैरह दे देता हूँ कि कितना मैंने कवर कर लिया है। वैसे तो मैं पूरा अच्छे तरह से मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ। मैंने एक्चुअली 2 दिन ऐसा करा है कि मैंने ईच सब्जेक्ट का ना एक ही लेक्चर कराया है। वैसे तो प्लानर में था कि मैं 2 लेक्चर करूँ सारे ही सब्जेक्ट्स का, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि और रोज़ अगर मैं ऐसा करूँ ना तो मेरे को शायद से 12-12 घंटे रेगुलरली ऐसे पढ़ना पड़ जाएगा। और 12-12 घंटे इतनी कंसिस्टेंसी से पढ़ना 12 दिन के लिए मेरे को तो नहीं लगता भाई अब मेरे लिए पॉसिबल है। कोई और कर सकता है ऐसा, बट मेरे को नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा। तो इसलिए अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि 12 दिन के अलावा इसमें 15 से 16 दिन शायद लग जाए। वैसे जिस दिन तो मैंने प्लानर बनाया था उस दिन तो कॉन्फिडेंस तो आसमान फाड़ रहा था कि भाई 12 दिन में तो क्या है, ये बैकलॉग कुछ नहीं है, आराम से कवर कर लेंगे। बट अब थोड़ा सा लग रहा है कि भाई है बहुत ज़्यादा, बट एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा कवर कर भी चुका हूँ। तो आज मैं जब तुम लोगों को अपना सिलेबस दिखाऊंगा तो पता भी चल जाएगा कि और भी कितने दिन लगेंगे इसको और कवर करने में। तो चलो यार सिलेबस वगैरह दिखा देता हूँ एंड उसके बाद फिर पढ़ाई वगैरह शुरू करेंगे आज का। तो गाइस अभी 8 देखो बजने वाले हैं, तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में सुबह 5 बजे एंड उसके बाद मैं यहीं से फिर कंटिन्यू करूँगा। ओके गाइस, सो वर्कआउट डन और मैं अपने घर पे हूँ और अभी मैंने चाय बना लिया है अपने लिए, तो अभी इसको पी लेता हूँ जल्दी से मैं एंड साथ में तुम लोगों को मैं कुछ कमेंट्स वगैरह देख लूँ। वैसे भी मैंने किसी का रिप्लाई करा नहीं है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं जैसे मेरे को भी टाइम मिलेगा ना तो मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। अभी तुम लोग मेरा टेबल देखो, इतना सारा सामान पड़ा हुआ है और वैसे लास्ट सेशन तक ना ये ऐसा ही हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा यही करता हूँ ना कि मैं बीच में ही व्लॉग एंड कर देता हूँ। मैं आखिरी सेशन तक मैं ले ही नहीं जाता व्लॉग को, क्योंकि भाई ऐसी हालत हो जाती है टेबल की पूरी। एंड थोड़ा ये लाइट वगैरह जला लिया जाए, फील आएगी थोड़ी। अब चलो मैं जल्दी से थोड़ा अपना ना ये टेबल साफ कर लूँ। तो वंस अगेन गाइज गुड मॉर्निंग। और अभी देखो अब टाइम 7:31 और अभी तुम लोग मेरे को 5 मिनट दो, मैं थोड़ा ये देख लूँ ना कि मैंने कल क्या क्या करा था। एक्चुअली गाइज मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी थी रिलेटेड टू क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी लोग नीट 2025 और 2026 के एस्पिरेंट्स हैं। वैसे गाइज नीट क्रैक करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नीट प्रेप लेकर आया है हमारे लिए टारगेट बैच फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ 2025 एंड 2026। इसके अंदर तुम लोग अपना डीपीपी खुद डिजाइन कर सकते हो कि तुम्हें उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस चाहिए और साथ ही डीपीपी के वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट सॉल्यूशंस। और नीचे तुम लोगों को एक और चीज मिलेगा, और नीचे एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई रहेगी और साथ में पेज नंबर भी, ताकि तुम लोगों को पता चल सके कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में कहां से आया है। और इतना ही नहीं, इसी के साथ तुम लोगों को मिलने वाला है माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स और पीवाईक्यूज और भी बहुत सारी चीजें। एंड इस बैच के अंदर तुम लोग अपना डेली टारगेट सेट कर सकते हो कि तुम्हें आज का कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और कितने आवर इसको पढ़ना है। वैसे क्या तुम लोगों को पता है कि टारगेट बैच से ही लास्ट ईयर यानी कि नीट 2024 में 4 स्टूडेंट्स के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए थे। तो इस बैच का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर इसको जरूर चेकआउट कर लेना। और साथ तुम लोग को फ्री 2 डेज का ट्रायल मिलने वाला है, तो उसका भी प्रोसेस मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से क्लिक करके फॉर्म फिल कर लेना। देन क्लिक ऑन क्वेश्चन बैंक एंड टेस्ट सीरीज, देन सेलेक्ट योर टारगेट नीट 2025 और 26, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट और फिर 2 डेज का फ्री ट्रायल एंजॉय करो। ओके गाइस, तो अब मैं तुम लोगों को अपना सिलेबस अपडेट दे दूं पहले। तो देखो अभी फिजिकल केमिस्ट्री अभी मेरा चल रहा था एंड उसमें मैंने देखो मोल कंसेप्ट पूरा कर लिया और स्टेट्स ऑफ मैटर के ना ऐसे छोटा सा कुछ पार्ट वगैरह आ रहा था, तो वो भी मैंने कर लिया है। और उसके बाद अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर आज 1 और 2 में करने जाऊँगा। एंड उसके बाद तुम लोगों को अब मैं फिजिक्स का थोड़ा दिखा दूं। तो फिजिक्स में देखो बेसिक मैथ तो कब का कंप्लीट हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स भी मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और काइनेमेटिक्स में मैंने अभी तक लेक्चर 1 और 2 किया है। तो अभी उसके आगे का मेरे को आज करना है। और एक्चुअली अभी थोड़े दिन बाद ना मैं यकीन बैच से शायद आगे निकल जाऊँ, जो कि मेरा गोल है। और उसके बाद बायो का तो मेरे को याद है, मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। तो बायो में मैंने सेल पूरा कंप्लीट कर लिया है, सेल साइकिल भी पूरा कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद लिविंग वर्ल्ड का अभी तक बस मैंने 1 लेक्चर किया है, तो आज उसके आगे का करना है। तो कुछ ऐसा सा है मेरा जो रिमेनिंग वाला मेरा बैकलॉग है। एंड मेरे को लगता है कि मैं 1 हफ्ते में ना पूरा अच्छे से मेरा सिलेबस ट्रैक पे आ जाएगा।
ये रहा आज का गाइस हमारा टारगेट। तो देखो एक एक करके तुम लोगों को सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला मैंने रखा है थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 1 और 2। उसके बाद इसका जो डीपीपी होगा वो साथ में वो भी मैं सॉल्व कर लूँगा। एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे है मोशन 1D यानी कि काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 मैंने वैसे कर लिया है और साथ में इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी। फिर थर्ड नंबर पे है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज लेक्चर नंबर 1 एंड 2। और साथ में मैं एनिमल टिश्यूज़ का रिवीजन भी कर लूँगा क्योंकि ये 2-3 दिन हो गए मैंने उसको भी रिवीजन किया नहीं है। फिर लास्ट है हमारा सेल साइकिल रिवीजन। तो बस आज हमारा कुछ इतना सा काम रहने वाला है। तो अभी गाइस जा रहा हूँ मैं अपना फर्स्ट सेशन केमिस्ट्री का करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर। और ये चैप्टर ना मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग सा तो है क्योंकि अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना तो इसमें एक फार्मूला आता है इंटरनल एनर्जी का, जिसका अभी देखो केमिस्ट्री में तो फार्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। और यही अगर मैं फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ूँ ना तो फिजिक्स में अलग हो जाता है, उसमें माइनस आ जाता है। तो इसका कुछ अलग सा ही सीन है यार, इसलिए मेरे को ना ये चैप्टर गंदा तो लगता है। स्टार्टिंग से 11th से ही मैं बोलता आ रहा हूँ कि ये चैप्टर मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। और साथ ही एक दो और भी चैप्टर है मतलब उसमें भी कुछ ऐसा हो जाता है। वैसे तुम लोगों का एक और क्वेश्चन था कि मतलब मैं पुराने वाले लेक्चर से क्यों कर रहा हूँ क्लास। जो नया बैच आया मैंने वो भी नहीं लिया। तो इसका रीज़न ये है ना क्योंकि देखो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं ना वो मैंने इसी वाले लेक्चर से बना रखे हैं। तो एक्चुअली जब मैं ये लेक्चर देखता हूँ ना तो मेरे को लगता नहीं कि मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरे को लगता है कि बस मैं रिवीजन के लिए लेक्चर देख रहा हूँ और मेरे को ना समझ में भी ज़्यादा आता है। नोट्स में ना कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो है ना मतलब सब कुछ पूरा का पूरा लिखा हुआ है। तो चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर कोई फॉर्मूला हो या फिर कुछ भी हो, तो इसलिए मैं ना पुराने वाले लेक्चर से अपना क्लास करता हूँ। बट लेकिन एक चीज़ है, जो डीपीपी होता है ना वो मैं लेटेस्ट वाले से करता हूँ हमेशा, क्योंकि अब तुम लोगों को पता ही है कि हर साल मतलब थोड़ा बहुत ना पैटर्न चेंज होता रहता है क्वेश्चन का। तो अभी गाइस देखो थर्मो का लेक्चर हो गया हमारा कंप्लीट और अभी इसका डीपीपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर नए वाले का भी करेंगे डीपीपी। वैसे भी तुम्हें इतना सारा दिख रहा होगा ना, ये पूरा डीपीपी नहीं है, इसमें से आधा सॉल्यूशन है। और अभी जो लेक्चर 2 तक का है ना वो बस एक ही डीपीपी आया है। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो चलो यार अभी इस डीपीपी को शांति के साथ बैठ के सॉल्व करते हैं, क्योंकि लास्ट वाले टाइम लैप्स में मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली थी। ओके गाइस, तो देखो डीपीपी डन। अभी इसको 5 मिनट से भी कम लगे मेरे को करने में, क्योंकि क्वेश्चन इतने वाहियात क्या बताऊं मैं, और ऊपर से 10 क्वेश्चन नहीं थे। तो एकदम जल्दी जल्दी ये मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड वैसे एक बात और, मैं सुबह से ना नॉन स्टॉप पढ़ते ही जा रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अभी आप टाइम देखो 12 बजने वाले हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा ना ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि अब एनर्जी नहीं बची है कि मैं और ज़्यादा यहाँ पे बैठ के भाई पढ़ लूँ। तो मैं मिलता हूँ गाइस तुम लोगों से अब एक छोटे से ब्रेक के बाद। वैसे गाइस देखो मेरा अभी ब्रेक टाइम चल रहा है, तो मैं तुम्हें एक गजब की चीज़ बताता हूँ। तो देखो जैसे कि मेरा कमेंट सेक्शन है ना, उसमें तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि तुम लोग मतलब कभी कभी मेरे से टिप्स वगैरह मांग रहे होते हो, या फिर ये लिखते हो कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसमें मतलब देखो क्या होता है ना कि तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब एक्चुअली मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं भी देखो स्टूडेंट ही तुम्हारे जैसा। तो ऑब्वियस सी बात है, अब उसका जवाब मेरे पास तो नहीं होगा, वो किसी बड़े टीचर्स लोगों के पास होगा। तो देखो कमेंट सेक्शन का तुम लोग को यूज़ कैसे करना है ना, कि जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है, या फिर कोई क्वेश्चन तुम्हें अगर ऐसा लगे ना कि ये क्वेश्चन अगर मैं किसी से पूछूं तो वो फंस जाएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन ना तुम लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया करो, ताकि अगर कोई भी मेरा कमेंट सेक्शन ओपन करे। वैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि कुछ लोगों का मतलब ऐसा हैबिट होता है कि वो लोग ऊपर वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मतलब मेरी वीडियोस देखे और जैसे वो कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करे ना, तो नीचे मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूरे मतलब भरे हुए मिले उसको। और जब मैं भी मतलब उसको जब ओपन करूँ अपने ब्रेक टाइम में, तो मेरे को भी मतलब नीचे क्वेश्चन वगैरह मिले और मैं भी मतलब उसमें 1-2 आंसर वगैरह कर दूँ, ताकि उससे मतलब मेरे को भी एक्चुअली देखा जाए तो फ़ायदा ही होगा। तो कुछ ऐसा तुम लोगों को करना है। अब
क्या फ़ायदा यार वैसे वैसे कमेंट्स लेके, कुछ फ़ायदा नहीं है और उससे मेरे को भी कुछ नहीं होने वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं सबका भाई भला हो। पूरा क्वेश्चन मतलब भर दो पूरे कमेंट सेक्शन में, और मैं भी ट्राई करूंगा कि कभी कभी मैं भी उसमें अपना क्वेश्चन वगैरह डालूं और तुम लोग उसको जरूर आंसर करना। तो बस आज के लिए कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि तुम लोगों को ये आइडिया कैसा लगा, और साथ ही तुम लोग एक एक क्वेश्चन जरूर ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन। तो अभी गाइस देखो 12:30 बज चुके हैं और मेरा सेकंड टारगेट था एक्चुअली मोशन इन 1D, बट अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि पहले बायो कर लूँ, क्योंकि अभी जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता ना तो मैं पहले बायो लेके बैठ जाता हूँ हमेशा। और वैसे तुम्हें जो ये नोट्स दिख रहा है ना, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है। अगर तुम लोगों को चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एंड वहाँ पे तुम लोगों को इसके सारे नोट्स मिल जाएंगे। और सिर्फ बायो ही नहीं, मैंने एक्चुअली केमिस्ट्री और फिजिक्स भी दोनों डाल रखा है, लॉन्ग नोट्स और साथ में शॉर्ट नोट्स भी। तो एक बार जाकर जरूर तुम लोग चेकआउट कर लेना। वैसे ये नोट्स देखो इसलिए नहीं है कि तुम लोग इसको डाउनलोड करो और सीधा प्रिंट करा के यूज़ करना शुरू कर दो, तो देखो इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला तुम लोगों को। तुम लोग देखो एक चीज़ कर सकते हो कि इसको डाउनलोड करो एंड उसके बाद बस इसमें ना पैटर्न नोट करो कि मैंने किस तरीके से बनाया है, तो ये तुम्हारे लिए मतलब हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि मैंने देखो सुना है कि बहुत लोगों को मतलब ये कन्फ्यूजन होती है कि वो लोग नोट्स कैसे बनाए। और वैसे यार किसी दूसरे के नोट्स से ना तुम्हें मतलब ऐसे फील भी नहीं आएगी पढ़ने में, तो हमेशा मतलब प्रेफर ये करो कि तुम लोग खुद के नोट ना खुद से बनाओ। तो अभी गाइज मैं जा रहा हूँ सेल साइकिल का एनसीईआरटी रीड करने, और तुम्हें मतलब अभी ये देख के लग रहा होगा ना कि मैं ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ पेंसिल कोई हाइलाइटर कुछ नहीं चल रखा। तो एक्चुअली ये मेरा सेकंड बुक है, ये रहा मेरा फर्स्ट बुक। और अभी देखो इसमें पूरा मतलब मैंने हाईलाइट वगैरह सब कर रखा था। एक्चुअली ये ना फट गया था, तो मैंने सोचा कि अब नया ले लेता हूँ। तो कभी कभी मेरे को कुछ देखना होता है ना, तो मैं इसमें से भी देख लेता हूँ। और एक्चुअली ये ना ओल्ड वाली एनसीईआरटी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब नई वाली एक ले लेता हूँ, फिर उसको साइड कर दूंगा। क्योंकि अब नई वाली एनसीईआरटी में तो बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और कुछ कुछ एक दो चीज़ें हैं ना जो कि ऐड भी करी गई है नई वाली एनसीईआरटी में। तो अभी गाइज रिवीजन डन, और अब तुम लोगों को मैं थोड़ा टू डू लिस्ट दिखाऊं, तो अब मैं जा रहा हूँ अपना सेकंड सेशन करने के लिए, मोशन 1D का लेक्चर 2। और इसमें एक ही लेक्चर रखने का रीजन ये है ना, क्योंकि तुम इसका ड्यूरेशन देखो 2 आवर 11 मिनट, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी अब एक ही लेक्चर इसका करते हैं। एंड कल मैं इसका 2 लेक्चर करूंगा, क्योंकि ये 1 आवर 33 मिनट का है बस। आप अभी ना आउटपुट पे ध्यान मत दो। आउटपुट पे ध्यान ना देने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने हो गए, इतने नहीं हो गए, ये मत सोचो ज्यादा। पहले अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ। भाई एक तो सर की आवाज़ ऐसी आती है ना माइक पे, मैं हमेशा वॉल्यूम 1 या फिर 2 पे देखता हूँ, उससे आगे देख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि कान में फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा अगर इससे ज़्यादा मैं तेज़ करूँगा तो, क्योंकि ऐसी मतलब अजीब सी वॉइस आती है। और वैसे एक्चुअली अभी सर जो बता रहे थे ना, वो चीज़ एक्चुअली देखो मेरे साथ भी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो कोई डीपीपी इजी होता है तो वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ मतलब ठीक कर रहा हूँ। और जैसे ही मतलब कोई हार्ड सा डीपीपी आता है ना, या फिर मॉड्यूल तुम देख लो कोई सा भी, तो उस टाइम मतलब कॉन्फिडेंस ना एकदम नीचे चला जाता है कि यार मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरे से क्वेश्चंस हो क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उस टाइम थोड़ा ना मतलब सेल्फ डाउट तो आ जाता है कि मतलब मैं सच में इसको कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। अभी गाइस मैं अपने नोट्स में ना तुम्हें एक गजब की चीज़ दिखाता हूँ, जो कि मैंने 11th क्लास में करा था। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने हिंदी में लिख दिया। इस सवाल में देखो नेगेटिव वाली वैल्यू घट रही है क्योंकि वो नेगेटिव है, एंड जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो बढ़ रही है क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। ओके गाइज, तो अभी टाइम देखो 4:20 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का लेक्चर करने के लिए। और वैसे फिजिक्स का लेक्चर मेरा हो चुका है कंप्लीट। और वैसे तुम्हें अगर मैं साइड में दिखाऊं तो ये देखो भाई, लास्ट सेशन तक ना ये और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें पढ़ते जाता हूँ ना मैं साइड में यहीं पे रखते जाता हूँ। बट यार अभी ये लेक्चर करने से पहले ना मैं जा रहा हूँ सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ का रिविज़न करने के लिए। और साथ में मैंने एक्चुअली बहुत लोगों को देखा है ना कि वो रेन साउंड चला लेते हैं जब भी वो ना रिविज़न करते हैं, तो मैं भी सोच रहा था कि मैं एक दिन ट्राई करूं कि एक्चुअल में कैसा लगता है ये, और इसकी तुम आवाज़ सुनो। तो देखता हूं कैसा एक्सपीरियंस रहता है रेन साउंड के साथ रिवीजन करने में।